कि आपको जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू होगा। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है। और जब जय हिंद, वंदे मातरम। सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस का सेट नंबर 1 देखेंगे। इस सेट में टोटल 45 क्वेश्चन है और जो आपका सिलेबस दिया है, जिस आधार पर सिलेबस दिया है उसी आधार पर ये सभी क्वेश्चन जो आपका सेलेक्ट किए गए हैं। और प्रीवियस ईयर में जैसा आपका क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये सेट आपका तैयार किया गया है। तो इस सेट आप लोग के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। वजी संघ, मगध, अंग, ये तीनों महाजनपद जो थे आपका बिहार में स्थित थे, तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार के 7 जिले जो हैं आपका नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग मैप से देखेंगे ताकि अच्छे से आप लोग को याद रहे। चलिए मैप में देखते हैं। तो ये है आपका प्यारा बिहार का मैप और इसमें जो है आपका 7 जिले जो हैं आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो मैप से अगर आप लोग देखेंगे तो अच्छे से आप लोग को याद रहेगा। पहला है आपका पश्चिमी चंपारण, दूसरा है आपका पूर्वी चंपारण, तीसरा है आपका सीतामढ़ी, चौथा है आपका मधुबनी, पांचवा है आपका सुपौल और छठा है आपका अररिया और सातवां है आपका किशनगंज। ये 7 जिले जो हैं आपका बिहार के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये मैप आप लोग दिमाग में अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसे ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है आपका उदयन ने की थी। तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस में पूछा गया था। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार जो थे आपका मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य जो है आपका कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को मैप से ही देखना पड़ेगा, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए इसको मैप में देखते हैं। तो ये रहा आपका इंडिया का मैप और जो कर्क रेखा है ये भारत के जो आपका 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें पहले नंबर पर आपका आता है गुजरात, दूसरा पर आपका राजस्थान, तीसरे पर आपका मध्य प्रदेश, चौथा पर छत्तीसगढ़, 5वें नंबर पर झारखंड और आपका 6ठे नंबर पर पश्चिम बंगाल, 7वें पर आपका त्रिपुरा और 8वें पर आपका मिजोरम। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा राज्य जो है आपका कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो अगर डायरेक्शन में आप लोग देखेंगे तो ये डायरेक्शन अगर बनाएंगे तो ये आपका ऊपर का होता है उत्तर, नीचे होता है आपका दक्षिण और इधर होता है आपका पूरब, इधर होता है आपका पश्चिम। तो अगर देखेंगे तो ये आपका जो मणिपुर है ये आपका उत्तर में स्थित है। तो हमारा क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि कौन सा राज्य जो है आपका कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। मणिपुर राज्य जो है आपका कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा जो है आपका किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य से जो है आपका भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। मानक समय रेखा जो है आपका भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए इसको मैप में देखते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो ये रहा आपका इंडिया का मैप और ये जो है आपका रेखा है ये आपका भारतीय मानक समय रेखा है और ये जो आपका भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले नंबर पर आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर जो आपका भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो हमारे ऑप्शन में जो आपका दिया था महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से आपका जो है आपका मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इससे जो आपका भारतीय मानक समय रेखा जो है आपका गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बिहार की जलवायु है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बिहार की जलवायु जो आपका मानसूनी है, तो ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें बिहार जी के जो है आपका अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, एक क्वेश्चन ध्यान से नोट भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज किस राज्य सरकार की योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, उसे भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक जिला एक उत्पाद यूपी की योजना है, एक जिला दो उत्पाद उत्तराखंड की योजना है, एक जिला एक शिल्प ये आपका एमपी की योजना है मध्य प्रदेश की, एक ब्लॉक एक उत्पाद हरियाणा की योजना है, एक जिला एक आईएएस ये आपका केरला की योजना है, एक जिला एक आर्द्र भूमि ये आपका यूपी की योजना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जिसे आप लोग को याद करके जाना है क्योंकि क्वेश्चन आपका बन सकता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये आपका कर्जन के समय नहीं हुआ था। तो ये आपका सही होगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, यानी कि सही सम्मिलित नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, रिंग फेस की नीति वारेन हेसिंगटन के समय हुआ था, ये ठीक है। ठगी का दमन विलियम बेंटिक के समय हुआ था, ये भी आपका सही है। और इल्बर्ट बिल ये आपका रिपन के समय हुआ था, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में जो आपका सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द्रौपदी मुर्मू है, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि द्रौपदी मुर्मू जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 द्रौपदी मुर्मू है। तो आप लोग जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो आपका भारत के राष्ट्रपति हैं, लेकिन इसमें पूछा गया कि वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू जो आपका भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आपके एग्जाम में ऐसे छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरावली पर्वत जो है आपका एक रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। किलीमंजारो की बात करें तो किलीमंजारो जो है आपका एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है और ये आपका तंजानिया देश में स्थित है। एटाना पर्वत की बात करें तो ये आपका इटली में स्थित है और हिमालय पर्वत जो आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार ने जो है आपका भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपका, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। यानी कि ये जो 4 वायसराय का नाम दिया है, इनको जो आपका क्रम में आप लोगों को बैठाना है। तो लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इसने जो आपका 1905 में बंगाल विभाजन किया था और जो आपका चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था ये आपका 1919 में आया था और गांधी इरविन समझौता आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। हार्डिंग की बात करते ये आपका 1912 से संबंधित है। तो अब आप लोग को आराम से मिला लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 3 2 4, ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास जिला जो है आपका पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को मैप से देखना पड़ेगा तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसको हम लोग मैप से देखते हैं। तो ये रहा बिहार का मैप और ये रहा आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के साथ जो है आपका बिहार के 3 जिले सीमा साझा करते हैं। एक है आपका कटिहार, दूसरा है आपका
पूर्णिया और तीसरा है आपका किशनगंज। और रोहतास जिला की बात करें तो रोहतास जिला यहाँ पर आता है। तो ये आपका जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने जिला सीमा साझा करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार के 8 जिले जो है आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को मैप से देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा। तो चलिए इसको मैप से देखते हैं। ये रहा बिहार का मैप, और बिहार की जो है आपका 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला है आपका वेस्ट चंपारण, दूसरा है आपका गोपालगंज, तीसरा है आपका सिवान, चौथा है आपका सरन छपरा यानी कि, अब पांचवा है आपका आरा, छठा है आपका बक्सर, सातवां है आपका भभुआ और आठवां है आपका रोहतास। तो ये आपका बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसे आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा राज्य जो है आपका हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी ने जो है आपका भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति दी थी। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिहार का जो है आपका लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार का जो है आपका लोकसभा में 40 सीटें हैं। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। इसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और आप लोग को याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का जो आपका राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में आपका 16 सीटें हैं। उसके बाद अगर विधानसभा में सीट पूछी जाए तो विधानसभा में सीट आपका 243 है। विधान परिषद में जो आपका 75 सीट है। तो ये 3 पॉइंट आप लोग को याद रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक सरकार ने जो है आपका 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी शुरू की है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली के समय जो आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया आपका अवध का विलय। तो अवध का विलय जो आपका 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। सिंध का विलय जो आपका 1843 ईस्वी में एलिनबरो के समय हुआ था। और तीसरा जो था आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपका 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था। उसके बाद आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो ये आपका 1817 से 1818 में लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपका, बिहार की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार की सबसे बड़ी नदी जो आपका गंगा नदी है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में सूची 1 में दिया है आपका राज्य और सूची 2 में दिया है आपका सबसे ऊंची चोटी। तो आपका सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। केरल की बात करें तो केरल की सबसे ऊंची चोटी है आपका अन्नईमुडा। तो तीसरे से इसका मिलान होगा। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है आपका सारामती। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है आपका नंदा देवी। और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है आपका दोदा बेटा। तो इसका मिलान होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 4 2 1। सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, बिहार की ज्यामितीय आकृति है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार की ज्यामितीय आकृति जो आपका आयताकार है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग को मैप में देखना पड़ेगा। तो चलिए मैप में देखते हैं। तो ये रहा बिहार, और ये बिहार की आकृति जो है आपका आयताकार है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 में
सर्वोत्तम झांकी चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड की झांकी को जो है आपका गणतंत्र दिवस परेड में सर्वोत्तम झांकी चुना गया, तो ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर जो आपका महाराष्ट्र की झांकी को चुना गया और तीसरे नंबर पर आपका यूपी की झांकी को चुना गया। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवध के नवाब ने जो है आपका भारत में सहायक संधि पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में उड़ीसा जो है आपका बिहार से अलग हुआ। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? यानी कि जो राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था उसमें कौन से कार्य हुए थे? ऑप्शन ए है आपका, बौद्ध धर्म दो भागों यानी कि स्थाविर और महासंगीत के रूप में विभाजित हुआ। तो ये जो हुआ था आपका सेकेंड बौद्ध संगीति हुआ था उसमें यह हुआ था। ऑप्शन बी है आपका, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय पिटक में हुआ। तो यह करेक्ट आंसर होगा। आपका जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था तो उसमें जो आपका बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन जो आपका सुत्त और विनय पिटक में हुआ था। तो ये आपका बी सही है। सी की बात करें, बौद्ध धर्म दो भागों यानी कि हीनयान और महायान संप्रदायों में बट गया। तो ये आपका हुआ था बौद्ध धर्म की जो आपका चौथी संगीति हुई थी, चौथी संगीति, उसमें आपका ये हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहली बौद्ध संगीति जो आपका राजगिरी में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? आपका महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति आपका वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में, और शासनकाल किसका था? तो कालाशोक का शासनकाल था। अध्यक्ष कौन थे? आपका सबा कमीर। तृतीय बौद्ध संगीति आपका पाटलिपुत्र में हुई थी 250 ईसा पूर्व में, अशोक के शासनकाल में। मोगली तीर्थ जो है आपका थे अध्यक्ष। और चतुर्थ बौद्ध संगीति आपका कुंडलवन में हुई थी 72 ईसा पूर्व में, और जो आपका किसके शासनकाल में? तो वसुमित्र के शासनकाल में अध्यक्ष थे आपका वसुमित्र। तो ये आपका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप लोग इससे को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म जो है आपका बिहार में कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीरादेई में जो है आपका भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। और ये जीरादेई किस जिले में पड़ता है बिहार के? तो ये आपका सिवान में पड़ता है। इसे भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार सरकार द्वारा जो है आपका पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे आपका श्री कृष्णा सिंह थे। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र जो थे आपका नील दर्पण के रचनाकार थे। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह जो आपका हुआ था ये हुआ था 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में जो आपका नील विद्रोह हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? आपका बंगाल में हुआ था। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, बिहार में नगर निगम है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में नगर निगम 18 है तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोग को याद रखना है। जिला परिषद है आपका बिहार में 38, पंचायत समिति है आपका 534 और ग्राम पंचायतें हैं आपका 8406। और नगर निगम की बात करें तो 18 नगर निगम है, जिसमें पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सासाराम एवं सहरसा। ये जो है आपका 18 नगर निगम है, इससे भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? इसमें जो है आपका 99% लोग गलत करेंगे। इस क्वेश्चन को जो है आपका 99% लोग गलत करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया गया है। क्वेश्चन क्या है आपका कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्डिंग द्वितीय ने जो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे, तब आंसर आपका मदन मोहन मालवीय होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल रखने वाला जिला है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवहर जो जिला है बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल रखने वाला जिला है, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। मैप में इसे देखते हैं तो ये है आपका शिवहर जिला, जो कि आपका सबसे कम क्षेत्रफल रखने वाला जिला है, और सबसे अधिक क्षेत्रफल रखने वाला जिला है आपका पश्चिमी चंपारण। इसे भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, कौन सा पूर्व पाषाणकालीन स्थल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तारा डी जो है आपका पूर्व पाषाणकालीन स्थल नहीं है। मुंगेर, नालंदा और वाल्मीकि नगर ये जो है आपका पूर्व पाषाणकालीन स्थल है, लेकिन जो तारा डी है आपका पूर्व पाषाणकालीन स्थल नहीं है, तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, एक सूची में दिया है लेखक और दूसरी सूची में दिया है पुस्तक। तो अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो आपका कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इंडिया डिवाइडेड। तो इसका जो ए का होगा वो 2 से मिलान करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन में है? तो ये आपका सी और डी में है। दूसरे में आते हैं दिलीप मुखर्जी। चलिए महात्मा गांधी का मिला लीजिए, तो महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। तो ये आपका पहला का ए का दूसरा और डी का तीसरा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद दिलीप मुखर्जी की बात करें तो दिलीप मुखर्जी की पुस्तक का नाम है टेररिस्ट, और S.N. बनर्जी की पुस्तक का नाम है आपका नेशन इन मेकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है आपका बौद्ध मठ। ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, बिहार बंगाल से अलग हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार जो है आपका 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग हुआ, तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, बिहार का द्वितीय त्यौहार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, छठ पूजा जो है आपका बिहार का द्वितीय त्यौहार है, तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, कराची कांग्रेस 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका, इसकी अध्यक्षता विट्ठल भाई पटेल के द्वारा की गई थी, यही आपका गलत है। विट्ठल भाई पटेल के द्वारा नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, तो पहला ही आपका क्या है? गलत है। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय किया, ये आपका सही है। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ, ये भी आपका सही है। कांग्रेस की भविष्य की आर्थिक नीतियों को भी सामने रखा गया, ये भी आपका सही है, लेकिन आपका जो पहला ऑप्शन है ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति और शनि ग्रह जो है आपका सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल और यूरेनस के बीच में है, तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी ने जो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? यानी कि किस वजह से जो है लोग आपका जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। यानी कि किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के कारण जो आपका लोग जलियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए आए थे, जिसमें जो आपका जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। और ये आपका घटना कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इस डेट को भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका सेट का अंतिम क्वेश्चन था। आप लोगों को ये सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को सेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए सेट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।